नमः संस्कृताय। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विचित्र साक्षी मतलब अद्भुत गवाह। विचित्र का मतलब अद्भुत, साक्षी मीन्स गवाह, और प्रत्यक्षदर्शी है ये, एकदम सामने। पाठ 8 पढ़ने जा रहे हैं और भाग 1। तो देखिए, कस्सन का मतलब किसी, निर्धनों गरीब, जन है आदमी ने, भूरी का मतलब बहुत, अत्यधिक, बहुत, परिश्रमे बहुत अधिक, परिश्रमे मीन्स परिश्रम करके। इसमें लप प्रत्यय है, परिउपसर्ग है, श्रम धातु है और लप प्रत्यय है। इसका मतलब हुआ परिश्रम करके। भूरी का मतलब बहुत अधिक। किंचित कुछ, किंचित मीन्स कुछ। वित्तम उपार्जितवान, संधि विच्छेद देखिए, वित्तम प्लस उपार्जितवान। वित्तम मीन्स धन, उपार्जितवान कमाया। एक बार फिर देखेंगे, किसी गरीब आदमी ने बहुत अधिक परिश्रम करके कुछ धन कमाया। प्रत्येक शब्द का अर्थ है। अब यहाँ पर जो कस्सन है, कस्सन में भी संधि है, क के विसर्ग लगा करके चन करेंगे, कह प्लस चन। और निर्धन और जन, इसमें भी उत्व विसर्ग संधि है, निर्धन विसर्ग प्लस जन। भूरी अव्यय है जिसका मतलब होता है बहुत अधिक, और परिश्रम में का मतलब परिश्रम करके। वित्तम प्लस उपार्जितवान, इसमें संयोग है। वित्तम मीन्स धनम, उपार्जितवान कमाया, मतलब धन कमाया, धन अर्जित किया। ठीक है, तो किसी गरीब आदमी ने बहुत अधिक परिश्रम करके कुछ धन कमाया। कस्सन निर्धन जन, किसी गरीब आदमी ने भूरी परिश्रम में अत्यधिक परिश्रम करके किंचित वित्तम उपार्जितवान, कुछ धन कमाया। अब आगे देखिए, तेन वित्तेन, उससे, उससे किससे? तेन उस वित्तेन धन से, उस धन से। स्वपुत्रम अपने पुत्र को, स्वपुत्र मीन्स अपने पुत्र को। एकस्मिन महाविद्यालय, एक महाविद्यालय में, एकस्मिन से एक, महाविद्यालय महाविद्यालय। प्रवेशम प्रवेश, दापयुतुम दिलाने में, दापयुतुम दिलाने में। सफलो जाते, सफलो मीन्स सफल, जाते मीन्स हो गया। सफलो सफल, जाते मीन्स हो गया। तेन वित्तेन उस धन से, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, एकस्मिन महाविद्यालय एक महाविद्यालय में, प्रवेशम दापयुतुम प्रवेश दिलाने में, सफलो जाते सफल हो गया। यहाँ पर सफलो जाते में उत्व विसर्ग संधि है, सफल है विसर्ग प्लस जाता है, ये संधि विच्छेद हो जाएगा। उससे अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। नेक्स्ट देखिए, तत्तनय, तत् उसके बाद तनय, तत् उसका, तनय मीन्स पुत्र, उसका पुत्र। तत्र एव वहीं, तत्र एव, तत्र प्लस एव वृद्धि संधि वहीं। छात्रावासी, छात्रावास में। निवसन रहते हुए। अध्ययने अध्ययन में, अध्ययने अध्ययन में। संलग्ने का मतलब लगना, लग। संभूत का मतलब गया, संभूत मीन्स गया। तो देखिए दोबारा से, तत्तनय उसका पुत्र, तत्रे वहीं, छात्रावासी छात्रावास में, निवसन रहते हुए, अध्ययने अध्ययन में, संलग्न लग, संभूत गया। उसका पुत्र वहीं छात्रावास में रहते हुए अध्ययन में लग गया, क्योंकि वहां उसका महाविद्यालय में दाखिला हो चुका था।
एकदा का मतलब होता है एक बार, स पिता वह पिता, से मीन्स वह पिता, मीन्स पिता वह पिता। तनुजस से पुत्र की, रुग्णताम आकुरणे, रुग्णताम आकरणे मीन्स बीमारी के बारे में आकरणे सुनकर। व्याकुलो जाते है, व्याकुल जाते मीन्स हो गया, व्याकुल हो गया। और मीन्स से और। पुत्र को देखने के लिए, पुत्रम दृष्टुम, पुत्र को देखने के लिए। प्रस्थित चल पड़ा, प्रस्थित मीन्स चल पड़ा। प्रत्येक शब्द का अर्थ हमने जाना। अब हम एक साथ भी इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। एक बार फिर देखेंगे। एकदा एक बार, से पिता वह पिता, तनुजस से पुत्र की, रुग्णता माकरणे बीमारी के बारे में सुनकर, व्याकुलो जाते व्याकुल हो गया। पुत्रम दृष्टुम च, और पुत्र को देखने के लिए, च और पुत्रम पुत्र को, दृष्टुम देखने के लिए, प्रस्थित प्रस्थान किया या चल पड़ा। एक साथ देखेंगे। एक बार वह पिता पुत्र की बीमारी के बारे में सुनकर व्याकुल हो गया और पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रुग्णताम प्लस आकरणे, और आकरणे जो है ये इसके ये के ऊपर वो रहेगा। आकरणे का मतलब आ प्लस कर्ण धातु ल्यप प्रत्यय। नेक्स्ट है व्याकुलो जाता है। यहाँ पर उत्व विसर्ग संधि है, तो यहाँ पर संधि करेंगे व्याकुल है, विसर्ग प्लस जाता है। ठीक है। दृष्टों में तुमन प्रत्यय है। ठीक है। प्रस्थित और जाता है, इन दोनों में कथ प्रत्यय है। जाते में जन धातु, कथ प्रत्यय पुल्लिंग, और प्रस्थित में प्रय उपसर्ग है, स्था धातु है और कथ प्रत्यय। ठीक है। अब आगे देखिए। परमार्थकार से, परम अर्थकार से, परंतु परम परंतु, अर्थकार से मीन्स धन की कमी से, पीड़ित है पीड़ित, पीड़ित है पीड़ित। से बसयानम, वह बसयान को, वह बसयान की सवारी को, विहाय छोड़कर, विहाय मीन्स छोड़ करके, वी प्लस हा प्लस ले, पदातिरेव पैदल ही, पैदल ही, प्राचलत चल पड़ा, प्राचलत चल पड़ा। दोबारा देखेंगे। परमार्थकार से, परंतु धन की कमी के कारण पीड़ित वह बसयानम, बसयान को, विहाय छोड़कर, पदातिरेव पैदल ही, प्राचलत चल पड़ा। नेक्स्ट देखिए। पदातिक्रमेण, पैदल, पैदल संचलन का मतलब संचलन में चलता हुआ, पैदल चलता हुआ। पदातिक्रमेण क्रम से पैदल, संचलन चलता हुआ। सायं शाम के समय, सायं समय का मतलब होता है वह सायंकाल के समय। अपि असौ भी, अपि मीन्स भी, गंतव्यात, गंतव्य से कहने मतलब महाविद्यालय से, दूरे आसीत दूर था। देखेंगे। पदातिक्रमेण क्रम से पैदल, संचलन चलता हुआ, सायं समय शाम के समय, अपि प्लस असौ, अपि का मतलब भी, असौ मीन्स वह, शाम के समय भी वह, गंतव्यात दूरे आसीत, गंतव्य से दूर था, अर्थात महाविद्यालय से दूर था। पैदल चलता हुआ सायंकाल के समय भी गंतव्य से दूर था। निशा अंधकारे का मतलब होता है रात का अंधेरा। प्रसरते, प्रसरते मीन्स फैलने पर, रात का अंधेरा फैलने पर, फैलने पर। विजने प्रदेशी, विजने जिसमें इंसान नहीं हो, निर्जन, प्रदेशे प्रदेश में। पद यात्रा, पैदल यात्रा। सुबह वहाने,
शुभावह ने, शुभावह का मतलब शुभ नहीं, ने का मतलब शुभ, ने का मतलब नहीं है। देखेंगे दोबारा, निशांतकारे रात का अंधेरा प्रसरते फैलने पर विजने प्रदेशी निर्जन प्रदेश में पदयात्रा शुभावह ने शुभकारी नहीं होती है। एवं इस प्रकार विचारी, विचार करके, विउपसर्ग चर धातु लप प्रत्यय, विचारी विचार करके, से वह, पार्श्व स्थिते पास में स्थित, ग्रामीण गांव में, ग्रामीण ग्रामीण मीन्स गांव में, रात्रि निवासम, रात्रि निवासम रात में निवास, कर्तुम करने के लिए, कंचित किसी, गृहस्थम उपागत गृहस्थ के पास, गृहस्थ के पास उपागत गया। एवं विचार इस प्रकार विचार करके, से पार्श्व स्थित ग्रामे वे पास में स्थित गांव में रात्रि निवास करने के लिए किसी गृहस्थ के पास गया। करुणापरोग्रही, करुणापरो का मतलब दयालु, ग्रही गृहस्थ ने, तस्मय उसको, आश्रयम आश्रय, प्रायच्छत दे दिया। दयालु गृहस्थ ने उसे आश्रय दे दिया, आश्रय रहने के लिए स्थान दे दिया। तो एक बार फिर देखेंगे, विचित्र साक्षी, कश्चन निर्धनो जने भूरि परिश्रमे किंचित वित्तम उपार्जितवान, किसी गरीब आदमी ने बहुत अधिक परिश्रम करके कुछ धन कमाया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालय प्रवेशम दापितुम सफल जाता है, उससे अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। तत्तने तत्र छात्रावासे निवसन अध्ययन संलग्न संभूत है, उसका पुत्र वहीं छात्रावास में रहते हुए अध्ययन में लग गया। एकदा से पिता तनुजस्य रुग्णताम आकरणे व्याकुलो जाता है, पुत्रम दृष्टुम च प्रस्थित है। एक बार वह पिता की बीमारी के बारे में सुनकर व्याकुल हो गया और पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा। परमार्थ कारसेन पीड़ित से बसयानम विहाय पदातिरेव प्राचलत, परंतु धन की कमी से पीड़ित वह बस की सवारी को छोड़कर पैदल ही चल पड़ा। पीड़ित में सताया हुआ। पदातिक्रमेण संचलन सायं समय अपि असौ गंतव्य दूरे आसीत, पैदल चलता हुआ वह सायंकाल के समय भी गंतव्य से दूर था। निशांतकारे प्रसरते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावह, रात का अंधेरा फैलने पर निर्जन प्रदेश में पैदल यात्रा शुभ नहीं है। एवं विचार्य से पार्श्व स्थित ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कंचित गृहस्थम उपागत है, इस प्रकार विचार करके वह पास में स्थित गांव में रात में निवास करने के लिए किसी गृहस्थ के पास गया। करुणापरोग्रही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, दयालु गृहस्थ ने उसे आश्रय दे दिया। तो साथियों, आज हमने इस पैराग्राफ का अनुवाद किया है। प्रत्येक शब्द का हिंदी में अर्थ भी स्पष्ट किया गया है। फिर भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप निश्चित रूप से देखें और कमेंट करें। इससे संबंधित प्रश्न हम कल के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।